अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली आपके साथ आवाम के साथ। नाज़रीन, आज की ख़बर इंतहाई हसास और अहम तरीन ख़बर जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, या कि यूँ कह लें कि मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। और ये एक अहम ख़बर इस लिहाज से भी है कि इसका पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल पर बहुत ज़्यादा कह लें कि असरात हैं या असरात पड़ सकते हैं। जी जनाब, देखिए, थोड़ा सा इसका पहले बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख दूं ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। 2001 से लेके 2021 20 साल का अरसा जो कि नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में घुसी और अब वहाँ से वो उनकी वापसी है 20 साल बाद। जनाब, उस दौरान जब ये वाक़या पेश आया या वहाँ पे नेटो फोर्सेस अमेरिकन फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में घुसी, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाले हुए थे। और इस चीज़ की तो कोई बात को ढकी छुपी नहीं है। उस दौरान जनरल वहाँ के कहते हैं कि जो सदर अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत कोशिश की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसको भी उखाड़ के या ख़त्म करके यहाँ से ले जाएं, यानी कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम से कह लें कि फ़ारग कर दें। ये उनकी पूरी कोशिश थी, मगर वो कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। कहने का मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला का ही करम है कि जो अल्लाह ने संभाला सारा मामला, वरना जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो गद्दारी के मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो यूँ इस बात को हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने रखेंगे, कोई हवाई बात नहीं करने जा रहे नाज़रीन। वो ये कि कंडोलिसा राइस जो कि स्टेट सेक्रेटरी यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सदर गुजरे अमेरिका के सन 2000 से लेके 2008 तक, बराक ओबामा के आने से पहले तक 2 टर्म्स उन्होंने पूरी की, जो कि आइन के मुताबिक वहाँ पे एक सदर सिर्फ 2 टर्म्स ही कर सकता है, यानी कि वो तीसरी मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ सकता या तीसरी मरतबा वो इलेक्ट नहीं हो सकता। जी जनाब, 2000 से लेके 2008 तक कंडोलिसा राइस जो कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ख़ासुल ख़ास सेक्रेटरी रही, यानी कि उनकी एडवाइज़र भी, और उनको हर लिहाज पे हर जगह पे सफारती मामलात में जो है उनकी मदद भी की और उनको जो हदायत या एडवाइस भी देती रही। वहाँ पे एक जॉब है स्टेट सेक्रेटरी के नाम से वाइट हाउस में, जो कि सदर के बहुत नज़दीक ओहदा होता है, उस पर वो विराजमान रही सन 2001 से लेके 2009 तक 8 साल। उन्होंने अपनी किताब में ये बात बड़ी वाज़ह तौर पे लिखी है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो अमेरिका में स्पेशली या यूरोप में या इंग्लैंड में, स्पेशली अमेरिका में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो बुक लिखी जाती है या इन कंट्रीज़ में वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि तमाम सबूत या शवाहिद उनके पास होते हैं, तो फिर वो बात लिखी जाती है और वो बड़ी जगह से थारोली चेक हो के तो वो फिर बात पब्लिक तक आती है या वो बुक पब्लिक में पब्लिश होती है या रिलीज़ की जाती है। वो कंडोलिसा राइस ने जो बुक लिखी उन्होंने अपनी बुक में इंतहाई अहम इंकशाफात किए जनरल परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में। जी जनाब, उन्होंने अपनी बुक के पेज नंबर 281, 284, 291 और 211, यानी कि ये पेजेस हैं जिनके ऊपर उन्होंने, और इसमें और भी पेजेस हैं, तकरीबन कह लें कि मोर देन 20 पेजेस इन्होंने इस बारे में कवरेज दी है पूरी उस बुक में, कि उन्होंने किस तरह ये सारी जोड़ तोड़ की, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पाकिस्तान आने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मनाया और इन दोनों का पैचअप करवाया, और उनका जो मकसद था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि कंडोलिसा राइस ने इस बुक में लिखा कि हमने जो ड्रोन अटैक्स करने थे पाकिस्तान की हदूद में पाकिस्तानियों के ऊपर, हमें उसमें बिल्कुल कोई रुकावट नहीं चाहिए थी, ना हम रुकावट किसी को बनने देना चाहते थे। और जरदारी ने भी, जी जनाब, जरदारी साहब का भी उन्होंने मेंशन किया है इसमें कि उनकी भी परमिशन हमारे पास है, कागज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन में, और बाकायदा रिटन है, ये पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ड्रोन अटैक्स कितने हुए और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, या जरदारी कह लें कि उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे जब ये गया परवेज़ मुशर्रफ जो गद्दार 2008 के बाद,
तो उस वक्त कितने हमले हुए वो सारे डिटेल पूरे नंबर्स हैं उस बुक में। और उसके अलावा भी जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया नादरीन, ये पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जब मैं कहता हूँ ना ये मालूमात एक पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन मीन के ये अवामी मालूमात का हिस्सा, इसको कोई बंदा भी ऑब्टेन कर सकता है किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। जी जनाब। और इसी तरह ही जब हुकूमत रही परवेज़ मुशर्रफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जनाब 65 ड्रोन हमले किए, और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई वो 60 से ज़्यादा तो ड्रोन हमले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुए। जी जनाब। और 300 से ज़्यादा हमले मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को मिला के हुए, तो टोटल तकरीबन 700 या 700 से थोड़े से ज़्यादा या 700 के लगभग ड्रोन अटैक्स हुए 2001 से लेके 2017 तक। जी जनाब। यानी कि 16 सालों में तकरीबन कह लें कि 700 कुछ ड्रोन अटैक्स हुए। और उसके अलावा जो उधर से जो मिसाइल आए या अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलके जनरल मुशर्रफ ने इनकी जितनी मदद की, यहाँ से पकड़ के बंदे $2000 में बेचता रहा उनको, मासूम लोगों को। ये हमने पिछले क्लिप में अभी मेंशन किया, ये 3 दिन पहले जो हमने क्लिप बनाया उसके ऊपर मुकम्मल मेंशन किया है। उसमें उनकी जो नवासी है उसका भी हवाला दिया है कि वो उधर कंजरों की तरह गाने गा रही है इधर पाकिस्तान में, कराची में स्टूडियो में, ताहा जी प्यार दा मीटर। जनाब वो मुलाजा फरमाइएगा और वो इसको देख लीजिएगा। हमारी बात हमेशा बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता बफजल खुदा, क्योंकि जो बात है वो हक सच पर मबनी बात है, कोई हवाई बात नहीं की गई इन सारी बातों में। उस ट्रेटर, उस गद्दार की कह लें कि नस्लें जो उस बंदे की वो अभी भी दंदनाती फिर रही हैं और अभी भी कंजर खाना डाला हुआ इधर पाकिस्तान में, उन्होंने गंद फैलाया हुआ है। और लोग बड़े कह रहे हैं वाह 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 बहुत मज़ा आ रहा, क्या बात है जी। उनके जो उन्होंने जो डांस किया है उस वीडियो में, या उधर उसने जो ठुमके शुमके लगाए हैं, तो आवाम भी यानी कि अपना ज़मीर कहाँ है, टटोले अपने आप। यू नीड टू सर्च योर सोल्स, यू नो, वी मस्ट सर्च आवर सोल्स just to find out that rather we haven't sold our souls to the devil, कि हमने अपनी जो रूह है या ज़मीर जो है वो कहीं शैतान को तो नहीं भेज दिया या उसके पास गिरवी तो नहीं रखवा दिया। हमें अपनी रूह को टटोलने की ज़रूरत है नाज़रीन। जी, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। बात कर रहे थे कि ये ड्रोन्स हमले हुए और इस तरह। अब नाज़रीन ताज़ा तरीन जो खबर आज की देखें कि अभी पिछले हफ्ते वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब अमेरिका गए हैं, 3 दिन बाद वो वापस आए हैं, ठीक 7वें दिन अब वो फिर अमेरिका जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे क्या मामला थी, क्या हो रहा है कि एक तरफ जो हमारी मौजूदा हुकूमत है जो बरसर इक़्तिदार PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी हमने ना अड्डे देने हैं ना ही हमने कोई एयर स्पेस देनी है अमेरिका या अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले करने के लिए। उन्होंने क्लियरली इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे आया किया है पूरी दुनिया पे कि वी कैन बी और वी आर पार्टनर इन पीस बट वी विल नेवर बी पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि हम अमन में तो हिस्सेदार हैं, शराकतदार हैं, मगर किसी की जंग में बिल्कुल कोई हमारा हिस्सा नहीं, ना ही हम शिरकत करेंगे। साफ साफ चीज़ इनकार की। उसके बाद आप देख लें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है नाज़रीन कि इनका क्या ताल्लुक है ऐसे लोगों का कि ये अमेरिका जा रहे हैं। और अब तो देखिए, मैंने हवाला इसलिए दिया आपको सारी बात समझाने के लिए या बात समझने में आसानी हो जाए कि जो वाइट हाउस की स्टेट सेक्रेटरी कंडोलेसा राइस ने जो इंकशाफात किए हैं अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुतल्लिक और गद्दार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतल्लिक इन्होंने इनके साथ हमने कैसे जोड़ तोड़ करके पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए और उसकी मुसलसल इजाज़त नामे भी इनसे लेते रहे और इनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं उन डॉक्यूमेंटेशंस पे, जरदारी साहब के भी,
और आज ये बातें करते हैं और आज ये दोबारा फिर जब इमरान खान साहब ने क्लियरली इनको जवाब दे दिया कि आप फारिग हो हमारी तरफ से, हमने बिल्कुल वो इस किस्म की जो भी सूरत हाल पहले होती रही है पाकिस्तान में या आप लोग करते रहे हो, अब ऐसा नहीं होगा आइंदा से। अब देखें कि ये वहाँ पे जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरजंद, जी जनाब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, अब जो उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब वो तो पहले भी गए हैं, फिर जा रहे हैं आज, तो उनके साथ साथ वो भी जा रहे हैं उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी या बिलावल जरदारी भुट्टो साहब। तो जनाब ये वहाँ पे अपने वालिद साहब का मंजन बेचने जा रहे हैं। नहीं, ये कोई बसों में मंजन मसवाके नहीं बेचते, या ये वहाँ पे कोई अपने टूथपेस्ट या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाने नहीं जा रहे। ये लोग वहाँ पे पाकिस्तान का सौदा करने जाते हैं। इनका क्या ताल्लुक है या इन लोगों का क्या वास्ता है, इसी से क्या कंसर्न है कि वहाँ अमेरिका जाके वहाँ के आला हुकाम से ये मुलाकात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो साहब। जुमा 8 दिन नहीं हुए इस बच्चे को सियासत में आए और इसके वालिद साहब बेशर्मी की इंतहा है, बगैरती की। वो कहते हैं जी कुछ हमसे भी सीख लो। आए मैं सदके जाऊं आसिफ अली जरदारी साहेब, हाय ये तो अवाम को कहने के बेवकूफ़ बनाया हुआ आप लोगों ने, और अवाम भी ऐसी बेचारी मासूम है कि इन लोगों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ लगाई हुई है। अब देख ले इस बंदे की हिस्ट्री उठा के देख ले, सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब जो है मुराद अली शाह साहब, इनके वालिद साहब अब्दुल्ला अली शाह साहब जो कि पुराने सिंध के सियासतदान भी रहे हैं, वकील भी। और आपको शायद नाज़रीन याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सारे के सारा, वो ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में इनके वालिद साहब भी सिंध के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी जनाब, 1990 से लेके अक्टूबर 1990 से लेके नवंबर 1993 तक अब्दुल्ला अली शाह साहब जो कि मुराद अली शाह साहब जो कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब सिंध के वज़ीर आला रह चुके 3 साल। जी उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा बड़ी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब अब्दुल्ला अली शाह साहब के मुतालिक तारीफों के पुल बांधे, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। वो बंदा बड़ा मेहनती और जिसे कहते तजर्बाकार और ईमानदार, और दादू से उनका ताल्लुक था, पुराना दादू, ओल्ड दादू जिसको कहते हैं, हल्का नंबर PS 77 PS 77। वो बंदा बहुत मेहनती था, मगर उसके बरक्स उसका जो बेटा या तो ब्लैकमेल हो रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों मुराद अली शाह साहब, तो या अपनी असल रूट्स या शनाख्त से दूर जा चुके हैं। इनके ऊपर करप्शन के भी बड़े केसेस बने हुए हैं मुराद अली शाह साहब पे, और इसके साथ साथ अब ये जरदारी साहब के बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो जो भी नाम लिख लें, उसके साथ ये अब जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बार बार अमेरिका के, और उनके कह लें कि तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमें लगा दें किसी तरीके से, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर बागडोर हमें दे दें, हम आपको जनाब वड़ा साईं मीठा साईं, हम आप को अड्डे तो क्या एयर स्पेस तो क्या सब आप ही का है, तो ना मिल बैठ के खाएंगे। यही वतीरा रहा है वहाँ पे, जो जागीरदाराना निज़ाम जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मसल दिया था, रगड़ दिया था और हटा दिया था, एक तरफ कर दिया था। मगर अफसोस उनकी इतनी मेहनत, उनकी इतनी जदोजहद के बाद ये जो मुल्क हासिल किया, उसमें ऐसे गद्दार पैदा हुए, या ऐसे गद्दार या लालची भेड़िए जिन्होंने अपनी ज़ातियात के अलावा
कभी किसी चीज़ को तरजीह या नहीं दी या अहमियत नहीं दी। अफसोस, सद अफसोस। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर अली आपके साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज और ISI जिंदाबाद।